आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसका? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या चीज़ करते हैं हम? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिजनेस के लिए, किसके लिए? यूजर्स और अथॉरिटीज़ फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे डिसीजन मेकिंग हो सके। सो पहला ये एक प्रोसेस है, इसमें क्या क्या आता है? आइडेंटिफाइंग करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, समराइज करना, चीज़ों को एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, जिससे यूजर्स और अथॉरिटीज़ एक डिसीजन को ले सकें। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है बिजनेस की। इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड मेजर होते हैं जिसमें मनी से रिलेटेड होते हैं जो, ठीक है। अब ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, इसने क्या कहा है? अकाउंटिंग इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। तो ये डिफाइन है, कोई सी भी आप एक डिफाइन कर सकते हो यार। देन अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है जो आउटकम आता है हमारा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का और प्रिंसिपल का, जो कि एक एंटरप्राइज एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो करती है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल being followed by the enterprise over a period of time. Some of are full disclosure. There should be complete and understandable reporting on the financial statement of all significant information related to economic affair of entity. फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, मतलब एक कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होगी यूज़र को, जिसमें सारी इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो। देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस दैट वर सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड। जो एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमने अडॉप्ट कर लिया, स्टार्ट कर दी, तो वही हमें कंटिन्यू रखनी पड़ती है ईयर आफ्टर ईयर। इससे क्या होता है? एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और एंड मेक इट्स कंपोरेबल। देन कंजर्वेशन, ए पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेटिंग possible future losses but not for the gains means expenses and liability should be recognized as soon as possible in a situation where they are uncertainty about the possible outcome and in contrast record asset and revenue only when they are assured to be received. इस पॉलिसी का मतलब होता है कि हमें हमेशा फ्यूचर के लॉसेस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि फ्यूचर के गेन पर, जिससे हम मतलब अपना बैलेंस बना सके। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रॉफिट ही होगा। तो इसलिए हमें ये पॉलिसी बताती है कि हमें मेक श्योर करना है कि फ्यूचर लॉसेस के लिए हमारे पास एसेट हों जिससे हम रिकवर हो सके। देन मटेरियलिटी कंसेप्ट। ऑल दी मटेरियल आइटम शुड बी रिपोर्टेड प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी मटेरियल आइटम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए। अब मटेरियल आइटम कौन सा कंसिडर्ड होगा? जो कि एक्सक्लूजन और इंक्लूजन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से कोई चेंज आए डिसीजन मेकिंग में, उस मटेरियल आइटम को हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। अब प्रिंसिपल क्या है अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, द कॉस्ट कंसेप्ट, द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये 6 कंसेप्ट है। अगर हमारा CT होगा कॉलेज में तो बस ये नेम इनके आएंगे डिफाइन, ये 7 नंबर में आएंगे। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। इससे हम बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। एसर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस, हम ये पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एसर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं यूजर्स को। अब स्कोप क्या है अकाउंटिंग के? स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, हम फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ सकते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, पहला हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बिजनेस के बारे में, हम असिस्टेंट टू मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं मेमोरीज को, फैसिलेट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव स्टडीज़, फैसिलेट कर सकते हैं सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में, फैसिलेट कर सकते हैं लोन, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती, मतलब डज नॉट इंडिकेट दी डिजायरेबल वैल्यू सेलिंग ऑफ एसेट। कुछ इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक होती है, जो मतलब खुद से बनाई गई होती है, वो रियल नहीं होती। अफेक्टिव बाय विंडो ड्रेसिंग, मतलब मैनिपुलेशन भी हो जाता है अकाउंट्स में। इग्नोर द फैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, जो भी प्राइस लेवल चेंज हुए हैं उन्हें मेंशन नहीं करा जाता। देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, 2 हैं, एक इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में आ गया हमारा ओनर्स हो गए, मैनेजर्स। एक्सटर्नल में क्या आएगा? बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, रिसर्चर। अब हम बात करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब गैप।
प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटिंग, कुछ भी अगर हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो हमें रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। गैप कंप्लायंट अकाउंटेंट स्ट्रिक्टली अडेयर टू स्टैब्लिश रूल एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन की रेगुलरिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड आर अप्लाइड थ्रू आउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, एक कंसिस्टेंट प्रोसेस ही अप्लाई होना चाहिए थ्रू आउट द अकाउंटिंग प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी, अकाउंटेंट आर कमिटेड टू एक्यूरेसी एंड इम्पोर्टेलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी मतलब एक्यूरेट होना चाहिए और मतलब सारी चीज़ जो है वो मेंशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ परमानेंस और मेथड, कंसिस्टेंस प्रोसीजर आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक ही प्रोसीजर यूज़ होना चाहिए हर एक रिपोर्ट बनाने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंपेंसेशन, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर फुली रिपोर्टेड, जो भी एस्पेक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो फुली रिपोर्ट करे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिपोर्टिंग ऑफ रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पीरियड सच एज फिजिकल क्वार्टर्स और ईयर्स, मतलब अगर हमें कुछ चीज़ पे करनी है, लोन पे करना है तो उनका मतलब एक टाइम पीरियड होगा जरूर, जैसे फिजिकल में, क्वार्टर्स में और ईयर्स में। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, एसेट वैल्यूएशन एज्यूम द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन विल कंटिन्यू, जो एसेट का वैल्यूएशन है, जितना हम पे एसेट है उससे पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रहेगी या नहीं। देन हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस सेट ऑफ गाइडलाइन दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये एक सेट है गाइडलाइंस का जो कि जनरली एक्सेप्ट करती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि इशूड किसने करे हैं, अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। क्या है अकाउंटिंग बॉडी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दैट आर फॉलोड किसके लिए फॉलो होती है, फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये 1 से लेकर 22 तक है, नहीं 31। देन अकाउंटिंग इक्वेशन, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी और ए फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग विच शोज द एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑफ फिल्म एज इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है किसके बीच में, एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में, जो कि शो करती है इक्वालिटी बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूअल कंसेप्ट, ये ड्यूअल कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, जो कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए 2 साइडेड इफेक्ट होते हैं, पहला जो कि एसेट पे होता है और दूसरा जो कि क्लेम होता है एसेट पे। तो वी कैन एक्सप्रेस दी सेम एज एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज इज इक्वल टू टोटल क्लेम, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देन हम बात करते हैं एसेट, प्रॉपर्टी और लीगल राइट आउंड बाय इंडिविजुअल और बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच। एसेट बेसिकली जो कि प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो हमारे फ्यूचर बेनिफिट देती है हमें, तो वो होते हैं एसेट, या फिर लीगल राइट किसी भी चीज़ पर, इंडिविजुअल पर या बिजनेस पर, जिससे मनी जो है वैल्यू अटैच हो। एसेट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट विच आर आउंड और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ये किसने दिया डिफिनेशन, फिल्मी एंड मिलर। अब 2 टाइप के अकाउंट है, 2 टाइप के एसेट है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। एसेट विच आर केप्ट फॉर ए शॉर्ट टर्म विद ए पर्पज टू कन्वर्ट दैम इनटू कैश और फॉर सेल, दैट गुड डेब्टर्स बैंक बैलेंस कैश बिल्स। करंट एसेट मतलब जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें बेनिफिट देते हैं। फिक्स्ड एसेट जो कि एसेट विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस एंड नॉट फॉर रिसीव, मतलब जो कि एसेट हमें फिक्स्ड है, मतलब जो एसेट हमने बिजनेस सेटअप के लिए लिए गए हैं, ना कि रीसेल करने के लिए, तो उन एसेट को कहते हैं फिक्स्ड एसेट, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एक्सेट्रा। फिक्स्ड एसेट के भी 2 टाइप है फर्दर, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। इनटेंजिबल दोज एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो एसेट हमारे फिजिकली दिखते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इनटेंजिबल दोज एसेट वी डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ना हम इन्हें देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा। देन हम बात करते हैं लायबिलिटी, द अमाउंट विच द बिजनेस आउजेज टू आउटसाइडर बाय आउटसाइडर, जो अमाउंट हमें किसी को देना है वापस, तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। जो हमने किसी का अमाउंट ले रखा है, अब हमें उसे देना है, तो उसे कहेंगे हम लायबिलिटी। लायबिलिटीज आर डेब्ट, दे आर अमाउंट आउंड टू क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। लायबिलिटीज एक्सटर्नल बिकॉज ऑफ क्रेडिटेड ट्रांजेक्शन और लोन्स रेज्ड, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर पेएबल आफ्टर ए लॉन्ग टर्म, जनरली मोर देन ए ईयर। जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है लायबिलिटी, जैसे कि लोन लिया है हमने, डेंचर्स एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटी जो कि नियर फ्यूचर में हमें देनी है, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस, द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड एंड सर्विसेज विच जनरेट द रेवेन्यू। जो अमाउंट हम खर्च करते हैं अपने गुड और सर्विसेज के लिए, जिससे एक रेवेन्यू जनरेट हो। एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द परचेज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, दैट इज सैलरी, वेजेस, रेंट। एक्सपेंसेस के भी कैटेगरीज
Expenses can be categorized into capital expenditure, the amount spent in purchasing asset which will be give benefit over a number of accounting period. जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमें बेनिफिट देगी नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड में, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. इसे हम एसेट साइड बैलेंस शीट पे शो करते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम ड्यूरिंग. इसमें पहले क्या था? जो फ्यूचर में देगी. इसमें क्या है? जो कि ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी. ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करती, पर ये मेंटेन करती है अर्निंग कैपेसिटी इन द करेंट ईयर. ये इंक्रीज नहीं करती बल्कि ये मेंटेन करती है अर्निंग कैपेसिटी को. इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, एसेट साइड सॉरी.